जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों आप दिन भर कुछ ना कुछ खबरें सुनते होंगे 8 सीपीसी के बारे में, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे या फिर अलग अलग अखबारों में या फिर अलग अलग न्यूज चैनल्स पे कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं 8 सीपीसी पर, 8वें वेतन आयोग पे। अब दोस्तों जो खबरें आती हैं उसमें से कुछ खबरें फेक खबरें होती है और कुछ खबरें सही खबर होती है जस्टिफिकेशन के आधार पे। तो दोस्तों जो मैं आपको जानकारियां देता हूं 8वें वेतन आयोग के बारे में, दोस्तों वो जस्टिफिकेशन के आधार पे होती है, अनुमानित होती हैं लेकिन सही होती है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सरकार आपको यही देगी या फिर यही आपको मिलेगा, उसी के आसपास आपको मिल सकता है, ऐसा मैं बोलता हूं। लेकिन दोस्तों जो फेक जानकारियां कलेक्ट करके आपको देते हैं वो गलत जानकारियां हैं, कोई ऑथेंटिक जानकारियां नहीं है और ना ही वो जानकारियां किसी सरकारी लेटर पे है। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा सवाल है, मैं जस्टिफिकेशन के आधार पे जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको जानकारियां देता हूं, चाहे वो जानकारियां किसी यूट्यूब चैनल्स पे आ रही हो या फिर वो जानकारियां कई अखबार में आ रही हो। मेरे पास भी बहुत सी जानकारियां आती हैं, लेकिन उन जानकारियों को मैं जस्टिफाइड करता हूं, पहले समझता हूं और देखता हूं कि वो जानकारियां सही है या गलत है, और जो सही जानकारी होगी वही मैं आप तक पहुंचाता हूं वीडियो के माध्यम से। ऐसी दोस्तों एक और खबर आ रही है 8 सीपीसी के बारे में, फिटनेस ट्रैक्टर के बारे में। और दोस्तों ये जानकारी दी है जी बिजनेस हिंदी ने। जी हाँ दोस्तों, जो जी बिजनेस हिंदी है, जो एक मीडिया चैनल है, ये जानकारी सही देता है 8वें वेतन आयोग के बारे में या फिर डीएडीआर के बारे में। तो जो इनकी जानकारियां हैं वो अनुमानित हैं, लाइकली हैं, टेंटेटिवली हैं, लेकिन सही है। ऐसा नहीं है कि यही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी के आसपास मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो जानकारियां देते हैं सही देते हैं, इसलिए मैं इनकी रिपोर्ट आपको समझाता हूं। जो इनकी जानकारियां होती हैं उसको मैं जस्टिफाइड करता हूं, समझता हूं कि ये सही है या गलत है। अगर सही होती हैं तब मैं आपको देता हूं। ऐसे दोस्तों इन्होंने जानकारी दी है 8 सीपीसी सैलरी कंफर्म है 61% डीए, 1.92 फिटनेस फैक्टर, नई बेसिक 34,560, एचआरए 9,331, टीए 1,350, नेट सैलरी 41,535। जी हाँ दोस्तों आजकल अब सोशल मीडिया पे तमाम फिटनेस फैक्टर देखते होंगे। कोई बोलता है 3.56 मिलेगा, कोई बोलता है 3 मिलेगा, कोई बोलता है 2.86 मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो भी आपको ज्यादा फिटनेस फैक्टर बताता है उसका कोई आधार नहीं है और ना ही गवर्नमेंट ज्यादा फिटनेस फैक्टर देगी। वो आपको देगी फिटनेस फैक्टर लेकिन मिनिमम। जी हाँ दोस्तों, और वो भी जस्टिफिकेशन के आधार पे, डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पे या फिर डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से। अब बोलने के तो मैं आपको बोल सकता हूं कि भारत सरकार आपको 3.86 देगी या फिर 2.86 देगी, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है ना, लेकिन उसका आधार क्या है, किस बेस पर आप बोल रहे हो। भाई बोलने का भी कुछ आधार होता है, पीछे कोई लेटर, कागज या फिर कोई कैलकुलेशन। अगर सब कुछ है और तब आप बोल रहे हो तब तो ठीक है, जब पीछे कोई प्रूफ ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि 2.86 मिलेगा, 3.26 मिलेगा, तो ये तो गलत है ना। ऐसा मैं नहीं बोलता, मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं, जस्टिफिकेशन दिखाता हूं, तभी मैं आपको चीजें समझा पाता हूं। खाली मैं बोलता ही नहीं हूं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, बहुत सारी चीजें हाइड रहती हैं, इंफॉर्मेशन, तब मैं आपको समझा पाता हूं। अब दोस्तों इनकी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैंने एनालाइज किया, पूरा समझा, तब मैं आपको इनकी रिपोर्ट समझा रहा हूं। और दोस्तों इनकी रिपोर्ट के मैंने कुछ पॉइंट बना लिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंच पा रही। तो एक मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं, देखते हैं या फिर वीडियो को देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा। जी बिजनेस हिंदी ने
लेटेस्ट अपडेट दी है 8 सीपीसी पर। कंफर्म है जनवरी 2026 से डीए 61% के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इसकी रिपोर्ट मैंने आपको शायद कल भी बताई थी कि जो आपका डीएडीआर है वो जुलाई से आपको 58% मिलेगा। 3% की बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी और सरकार उसकी घोषणा अक्टूबर के आसपास कर देगी। और जनवरी 2026 से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 60, 61 या फिर 62। ये 3 मैंने आपको डीएडीआर बताए थे। इसी के आसपास आपका डीएडीआर होगा जनवरी 2026 से। जैसे कि 58% आपको मिल जाएगा, उसके बाद 2%, 3% या फिर 4% की बढ़ोतरी और हो जाएगी। जैसे 58 है, उसके बाद 59, 60, 60% या फिर 61% या फिर 62%, इसी के आसपास आपका डीएडीआर होगा। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि 1.92 फिटनेस फैक्टर आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी जस्टिफिकेशन दिया है और जस्टिफिकेशन है डीएडीआर का। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से 61% या फिर 62%, इसी के आसपास आपका डीएडीआर होगा। तो डीएडीआर के रेट को देखते हुए जो आपका फिटनेस फैक्टर बनता है वो बनता है 1.92। और दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया की कुछ खबरें उठा के देखें, जो सही न्यूज बताते हैं, सही जानकारी देते हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि 1.92, 1.94 के आसपास ही आपका फिटनेस फैक्टर होगा, यानी 2 से नीचे नीचे। और हम डिमांड कर रहे हैं 2.86 की, 2.57 की। शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड कर रहे हैं 2.57 की, 2.86 की। अब दोस्तों वो डिमांड कर रहे हैं महंगाई को देखते हुए। जिस हिसाब से महंगाई की दर है तो उस हिसाब से फिटनेस फैक्टर ज्यादा ही मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों जस्टिफिकेशन के आधार पे, कैलकुलेशन के हिसाब से, डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से, एक्राइड फॉर्मूले के हिसाब से आपका फिटनेस फैक्टर 2.00 से नीचे ही बन रहा है। यही जानकारी इन्होंने दी है। 1.92 फिटनेस फैक्टर होगा 8 सीपीसी का। नई बेसिक हो जाएगी 34,560, यानी 7 सीपीसी की मिनिमम पे 18,000 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो बेसिक हो जाएगी 34,560। इन्होंने ये जानकारी दी है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने बताया है कि फिटनेस फैक्टर 1.92 मिलने की ज्यादा संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, पेंशन एक्सपर्ट है, उन्होंने भी 1.92 फिटनेस फैक्टर बताया है कि ज्यादातर चांसेस है कि फिटनेस फैक्टर 1.92 मिले, इसी के आसपास। कर्मचारी संघ ने 2.86 फिटनेस फैक्टर की डिमांड रखी है सरकार के सामने। इकोनॉमी एक्सपर्ट ने 2.57 फिटनेस फैक्टर की डिमांड को खारिज किया है। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी संघ है उन्होंने डिमांड करी है 2.57 या फिर 2.86 की, जैसे कि जेसीएम। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, पेंशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर गवर्नमेंट इस बार ज्यादा नहीं देगी, मिनिमम फिटनेस फैक्टर रखेगी। मिनिमम 1.83 से लेके 2.08 के बीच में। और इन्होंने कहा है कि ज्यादातर चांसेस हैं 1.92 के। इकोनॉमी एक्सपर्ट ने बताया कि सरकार 1.83 से 2.08 के बीच फिटनेस फैक्टर रखेगी डीएडीआर के रेट के अनुसार। जी हाँ दोस्तों आप भी तो कुछ चीजें समझते होंगे। आपकी अपनी रिपोर्ट क्या है, आपका अपना माइंड क्या कहता है फिटनेस फैक्टर के बारे में? कितना गवर्नमेंट, कितना बीजेपी सरकार दे सकती है? जो बीजेपी सरकार है कितना फिटनेस फैक्टर आपको दे सकती है? जरा आप अपना अनुमान भी लगा के मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट मैं भी देखता हूं, बाकी जो पेंशनर्स हैं वो भी देखते हैं, जो सिविल के पेंशनर्स हैं वो भी देखते हैं, जो स्टेट के पेंशनर्स हैं वो भी देखते हैं। तो जरा अपना अनुमान लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा कि गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार कितना फिटनेस फैक्टर आपको देगी। इनके अनुमान के अनुसार जो एक्सपर्ट है इन्होंने बता दिया 1.83 से 2.08 के बीच में, और ज्यादातर चांसेस हैं 1.92 फिटनेस फैक्टर के। 2.57, 2.86 इन्होंने मना कर दिया कि गवर्नमेंट इतना नहीं दे पाएगी, जस्टिफिकेशन के आधार पे। फिर अगला पॉइंट है, जी बिजनेस हिंदी ने बताया कि सरकार के पास 2 ऑप्शन है पेंशन और सैलरी बढ़ाने के। पहला ऑप्शन डीए मर्ज करके फिटनेस फैक्टर 1.92 अप्लाई करना। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट
फिटनेस फैक्टर 1.92 अप्लाई करना बेसिक पेंशन में। इन्होंने कैलकुलेशन भी समझाई है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने दो ऑप्शन समझाए हैं, दो ऑप्शन कि किस तरीके से गवर्नमेंट आपकी पेंशन सैलरी बढ़ाएगी फिटनेस फैक्टर के अनुसार। अब दोस्तों इन्होंने एक टेबल समझाई है, वो टेबल मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे रैंक ली है, OROP 3 की पेंशन लिखी है, साथ ही साथ इन्होंने लिखा है इफ DA 61% मर्ज एंड अप्लाई 1.92 फिटनेस फैक्टर 1/1/2026 से, यानी अगर DA/DR को मर्ज करा जाता है 61% को, तब आपकी पेंशन कितनी होगी सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। और दूसरी तरफ अगर DA/DR 61% को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है आपकी पेंशन में, जैसा कि 7 CPC में हुआ था, तब आपकी कितनी पेंशन होगी। सबसे पहला रैंक है दोस्तों यहाँ पे सिपाही, जिनकी पेंशन है 20,463। अगर DA/DR को मर्ज करा जाता है 61% को और तब फिटनेस फैक्टर अप्लाई किया जाता है, तब आपकी पेंशन होगी 63,255। अगर दोस्तों DA/DR मर्ज नहीं होता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है, तो एक सिपाही की पेंशन होगी 39,289। ऐसे दोस्तों अगर मैं नायक की बात करूं, जिनकी 23,569 है, इनकी हो जाएगी दोस्तों DA/DR मर्ज करने के बाद और फिटनेस फैक्टर अप्लाई करने के बाद 72,856। और अगर DA/DR को मर्ज नहीं करते, तब इनकी पेंशन हो जाएगी 45,252। दोस्तों दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस, यानी मर्ज करने के बाद ज्यादा पेंशन बन रही है, और मर्ज अगर नहीं करा जाता तो फिर कम पेंशन बन रही है। लेकिन दोनों में फिटनेस फैक्टर अप्लाई हुआ है, इसमें भी 1.92 हुआ है और इसमें भी 1.92 फिटनेस फैक्टर इस्तेमाल हुआ है। फिर दोस्तों हवलदार का देखिए, जो 24,763 ले रहे हैं, मर्ज करने के बाद पेंशन बन रही है 76,547। विदाउट मर्ज पेंशन बन रही है 47,545। ऐसी नायब सूबेदार का देखिए, जो 26,825 ले रहे हैं, मर्ज करने के बाद 82,921 पेंशन, विदाउट मर्ज 51,504। सूबेदार का देखिए, जो 31,500 ले रहे हैं, मर्ज करने के बाद 97,373, विदाउट मर्ज 60,480। सूबेदार मेजर का देखिए, जो 34,425 पेंशन ले रहे हैं, मर्ज करने के बाद 1,06,415 पेंशन, विदाउट मर्ज 66,096। ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी जो 42,625 ले रहे हैं, मर्ज करने के बाद अगर DA/DR 61% को 62% को मर्ज किया जाता है और फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है 1.92 का, तब पेंशन बन रही है 1,31,762। और विदाउट मर्ज अगर मर्ज नहीं होता तो 81,840 पेंशन बन रही है, 81,840। ऐसे ही ऑनरी कैप्टन जो 46,300 पेंशन ले रहे हैं, मर्ज करने के बाद पेंशन बन रही है 1,43,123 8 CPC की, और विदाउट मर्ज पेंशन बन रही है 88,896। तो दोस्तों आपने ये चीजें समझी किस तरीके से डिफरेंस है पेंशन में। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो DA/DR को मर्ज नहीं करेगी, अपने ऊपर वो लोड नहीं लेगी। जी हाँ दोस्तों, वो मर्ज नहीं करेगी आपके DA/DR को आपकी बेसिक पेंशन में या फिर आपकी बेसिक पे में। गवर्नमेंट क्या करेगी, फिटनेस फैक्टर देगी और उसे मल्टीप्लाई कर देगी आपकी बेसिक पेंशन से। यानी गवर्नमेंट जो ऑप्शन अप्लाई करेगी वो करेगी ऑप्शन नंबर 2। गवर्नमेंट ये वाला ऑप्शन आपको देगी, ये ऑप्शन गवर्नमेंट आपको देगी। पेंशन तो आपकी बढ़ेगी, पेंशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन मर्ज करने के बाद जितनी पेंशन बढ़ रही थी वो आपको नहीं मिलेगी। ये वाला ऑप्शन गवर्नमेंट नहीं अप्लाई करेगी, ये वाला करेगी। फिर आगे क्या लिखा है, इकोनॉमी एक्सपर्ट के अनुसार सरकार DA को बेसिक पेंशन या फिर बेसिक पे में मर्ज नहीं करेगी, जैसा मैंने आपको बताया। और यही बात इकोनॉमी एक्सपर्ट ने भी बताई है, जो पेंशन एक्सपर्ट है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उन्होंने भी यही बताई है। सरकार ऑप्शन 2 अप्लाई करेगी 8 CPC में, यानी पेंशनर की बेसिक पेंशन को फिटनेस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगी, जैसा कि ऊपर बताया। जी हाँ दोस्तों, जो भी दोस्तों आपकी बेसिक पेंशन होगी, जैसे 20,463 है, गवर्नमेंट क्या करेगी, मल्टीप्लाई कर देगी 1.92 फिटनेस फैक्टर से, यानी जितना भी गवर्नमेंट फिटनेस फैक्टर देगी, तो जो भी दोस्तों वैल्यू आएगी वो आपकी पेंशन होगी 8th CPC की। इस तरीके से गवर्नमेंट ये वाला ऑप्शन अप्लाई करेगी। फिर आगे क्या लिखा है, पेंशन और सैलरी सभी की बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी नॉर्मल तरीके से, ना सबसे ज्यादा और ना ही सबसे कम, नॉर्मल बढ़ेगी सभी की। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट बढ़ाएगी आपकी पेंशन, फिटनेस फैक्टर भी देगी, लेकिन ना ज्यादा हाई देगी फिटनेस फैक्टर, ना ही बहुत कम देगी, मीडियम रखेगी, जिससे आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ सकेगी।
बाकी दोस्तों आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप क्या चीजें समझते हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गवर्नमेंट कितना फिटमेंट फैक्टर आपका रख सकती है 8 CPC का, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, इसलिए दोस्तों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।